हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। हमारे व्यूअर्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट में कि सर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की मेरी वीडियो बनाइए, ये होता क्या है उसके बारे में समझाइए। तो अगर आप स्पेशली स्टूडेंट हैं, 9th 10th 11th 12th या यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज के इस वीडियो में आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट होने वाला है मेरे भाई, कंप्लीट होने वाला है। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या, तो मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि आप समझ जाओगे तो लिख भी आराम भी सकते हो। ठीक है ना, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव मींस ये होता है जिसमें सब्जेक्ट हमारा एक्टिव रहे। जैसे बोला जाए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज अ एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस होगा। जैसे बोला जाए कि वह मुझे देखता है, तो वह मुझे देखता है, तो वह यहां पे सब्जेक्ट है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहे वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस क्या होता है? इसी का अपोजिट होता है। इट मींस सब्जेक्ट को छोड़कर हम कर्म को पकड़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। जैसे बोलना पड़े मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं। मैंने क्या वाक्य बोला? मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं। इस वाक्य में मैंने ये बोला कि मेरे कपड़े कौन धो रहा है? नहीं बोला। ये हमारा पैसिव वॉइस होता है, जिसमें सब्जेक्ट ना हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाएं, हम ऑब्जेक्ट उठाकर कोई वाक्य बोले, वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। जैसे बोला जाए यहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। मैंने इस वाक्य में ये नहीं बोला कि अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस होता है। जैसे बोला जाए अभी तुम्हें पीटा जाएगा, कौन पीटेगा मैंने आपको नहीं बताया, कि ये हमारा पैसिव वॉइस होता है। यहां अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता मैंने आपको बताया नहीं बताया, तो ये हमारा पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल है कि अगर आप सब्जेक्ट दिखाना भी चाहते हो तो आप बाई लगाकर दिखा सकते हो। तो एक्टिव वॉइस का क्या रूल है, पैसिव वॉइस का क्या रूल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्यार से समझाने वाला हूं। देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के लिए पहली बात तो टेंस इंपॉर्टेंट है। जिसको टेंस आएगा वही एक्टिव से पैसिव वॉइस बदल पाएगा। टेंस आपके कितने होते हैं? टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं मेरे भाई। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को 4 टाइप्स होते हैं। लेकिन जो पैसिव वॉइस बनाया जाएगा वो 4 का नहीं बनाया जाएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि चारों का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, क्या रीजन है, मैं आपको यह भी बता दूंगा। और किसका किसका बनता है सभी लोग जानते हैं, बात फिर से बता देते हैं। प्रेजेंट का जो लास्ट होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जो पास्ट का लास्ट होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर का लास्ट होता है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता, मतलब फ्यूचर में 2 की नहीं बनती, 2 की बनती है, 2 की नहीं बनती। ठीक है ना, तो सब मिला के 4 कैंसिल कर दीजिए बच्चा। आपको 8 होते हैं ना, 8 12 होते हैं, 12 में सिर्फ आपको 8 टेंस पढ़ना पड़ेगा। कितना? 8 टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो क्या लिखेंगे यहां पे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। सभी टेंस आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। जो डाउट है आप तुरंत कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, है ना, आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, फार वाला मुल्ला जो होता है, वो होता है मेरे भाई, सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट रहता है, और देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहता है, उसमें ईएस एस रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जिसको टेंस आएगा वही कर सकता है मेरे भाई, अदरवाइज इंपॉसिबल। ठीक है ना, तो यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसका हम बनाते हैं, मतलब प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं। इसका ये नियम है कि जो पहला है ना उसको लास्ट में कर दीजिए, मतलब कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो यहां पे फार्मूले में क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, प्लस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते मेरे भाई, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम और आर लगाना पड़ता है। और ये रूल है पैसिव वॉइस का, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म चिपकाना है आपको। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, प्लस बाई हमेशा लगाना पड़ेगा। बता कि अगर सब्जेक्ट दिखाना है तो आपको बाई लगाना पड़ेगा, बाई लगा के आप सब्जेक्ट दिखा भी सकते हो। बाई प्लस कर दो आप सब्जेक्ट। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं, अभी आपको समझ में नहीं आया।
अब स्टेप बाय स्टेप मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखिए कैसे करना है। पहला एग्जांपल देख लीजिए मेरे भाई, पहला एग्जांपल देख लीजिए, यहां पे लिखा है, देख लीजिए, जैसे अगर यहां पे लिखा है कि ही स्टील्स, ध्यान दीजिएगा, ही स्टील्स माई पेन, वह मेरा कलम चुराता है, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया ना मेरे भाई, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टील हो गया ना मेरे भाई। इसमें क्या लगा है, एस लगा है, जब एक वचन होता है तो यहां पे एस लगता है, ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन है, तो ऑब्जेक्ट पहले कर देंगे उठा के ना, माई ऑब्जेक्ट, माई पेन हमारा सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट, इसको लास्ट में सब्जेक्ट बनाइए ना, तो यहां पे आप कर दीजिए माई पेन। माई पेन लगाने के बाद नेम यह कहता है कि इज एम आर लगाना है इसके साथ, ये छोड़िए, ये नहीं देखना इसके साथ क्या लगाएंगे, बल्कि ये देखिए माई पेन जो सब्जेक्ट बन गया है उसके साथ आप क्या लगाओगे, माई पेन्स होगा तो आर लगाओगे, माई पेन है तो इज लगाओगे, एक वचन है तो यहां पे इज लगा दो मेरे भाई। इज लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सब याद करने वाली चीज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब स्टील का थर्ड फॉर्म होता है, मुझे तो पता है, स्टोलन होता है। स्टोलन लगाने के बाद सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाई, बाई लगा दीजिए, और यहां पे ही है तो यहां पे चेंज होता है हिम। अगर आपको नहीं पता कि ही का हिम कैसे होगा तो मैं आपको बता देता हूं। अगर ही रहता है तो ही का हिम, सी का हर, आई का मी, दे का देम, यू का यू, वी का अस, इस प्रकार से चेंज कर दीजिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इस प्रकार चेंज करना है। बाकी अगर कुछ भी हो तो उसको चेंज नहीं करना है। अगर मोहन नाम लिखा है तो मोहन लिख दीजिएगा, रागनी है तो रागनी, बॉय है तो बॉय, लायन है तो लायन, मैन है तो मैन, कोई भी चीज आप वैसे लिख दीजिए। जो वर्ड चेंज होगा मैंने आपको बता चुका है। इसकी कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, सेकंड एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। जैसे अगर यहां पे लिखा है कि यू टेक टी, यहां पे बड़ा सिंपल सेंटेंस है, यू टेक टी, क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पे टी है, ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के सबसे पहले कर दो यार, टी पहले कर दो। टी लगाने के बाद अब टी के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, सोचिए जरा। इज एम आर मैंने बताया ना, तो टी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे मेरे भाई, इज लगा दो। इज लगाने के बाद यहां पे टेक का थर्ड फॉर्म लगा दो, यहां पे टेकन हो जाएगा, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन लगाने के बाद ये सब्जेक्ट है, उससे पहले आपको बाई यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया यू का यू हो जाएगा, यहां पे यू कर दीजिए। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल समझाएंगे, जितना एग्जांपल देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना, उतना आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे अगर यहां पे लिखा है कि सी लव्स मी, सी लव्स मी, अब यहां पे मी आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आई का मी होता है तो मी का तो आई होगा ना मेरे भाई, ये इधर आएगा तो आई हो जाएगा ना, तो मी जब इधर जाएगा तो क्या लगाएंगे, आई के साथ, मतलब मी का यहाँ पे आई हो जाएगा, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, एम, इज एम आर यूज करना है तो आई साथ एम लग जाएगा। और यहाँ पे लव है, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, उसके पहले बाई लगा दो, सब्जेक्ट पहले बाई लगा दो। लगाने के बाद यहाँ पे सी है तो सी का यहाँ पे हर कर दो, आपका हो गया। सी का हर होता अभी मैंने बताया था। अब मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, अभी मैं लास्ट में आपको एग्जाम्पल दूंगा कुछ करने के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको कैसे करते हैं। एग्जाम में कभी पूछ देते बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि कैसे किया जाए, तो बड़ा आसान है मेरे भाई, देख लीजिए कैसे करते हैं। देख लीजिए आपको करना क्या है, जैसे यहां पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल लिखा है कि ग्रैंड मदर, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अगर लिखा है कि ग्रैंड मदर टेल्स टेल्स मी ए स्टोरी, आप देख लीजिए, माई ग्रैंड मदर टेल्स मी ए स्टोरी, यहां पे ग्रैंड मदर हमारा सब्जेक्ट है, टेल्स हमारा वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, और ए स्टोरी, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। मतलब कि मी हमारा अलग है, ए स्टोरी हमारा अलग है। अब इसको कैसे चेंज करना है, इसको बारे में देख लीजिए। तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट यहां पे ए स्टोरी है, एक अलग है, और मी हमारा एक अलग है। मान लीजिए ए स्टोरी के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं तो यहां पे ए स्टोरी पहले कर देंगे। ए स्टोरी पहले करने के बाद इसके साथ क्या लगाओगे, इज, ए स्टोरी मतलब एक कहानी तो इज लगाओगे। इज लगाने के बाद अब टेल का हमें लगाना है थर्ड फॉर्म मेरे भाई, टोल्ड कर दो। मी अपनी जगह रहेगा, ये चीज नहीं होगा, मी अपनी जगह रहेगा, सब्जेक्ट पर क्या लगा दोगे, बाई लगा दोगे, और जो सब्जेक्ट यहाँ पे ग्रैंड मदर है तो यहाँ पे ग्रैंड फादर हो जाएगा, नहीं ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड मदर ही होगा। मैंने चेंज किया ए स्टोरी के अकॉर्डिंग, अब मैं चेंज करने वाला हूं मी के अकॉर्डिंग। तो भैया मी इधर है, उधर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, है ना। तो मी का इधर आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाओगे मेरे भाई, एम लगा दोगे। आई एम लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, टेल का लगाना है थर्ड फॉर्म, तो आई एम टोल्ड हो जाएगा। आई एम टोल्ड लगाने के बाद मी जब उधर आई हो गया, मी जब उधर आई हो गया तो आपको मी को यहाँ पे मी लगने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, ए स्टोरी लगा दो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, ए स्टोरी लगा दो, तो यहाँ पे स्टोरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे बाई कर दो, सब्जेक्ट वही ग्रैंड मदर है तो यहां पर भी हम लिखेंगे ग्रैंड
मदर। इस तरीके से तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और ये एग्जांपल्स थे। मैंने आपको ये भी बताया कि दो वर्ब रहते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, एक वर्ब रहता है तो कैसे चेंज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ होगा। दो एग्जांपल दे रहे हैं, उसका पैसिव वॉइस क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे बोलना पड़े कि आई टीच इंग्लिश, इसका बताइए। दूसरा है माई सिस्टर बीट्स मी, इसका भी बताइए। इन दोनों का पैसिव वॉइस क्या होगा जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू। जय हिंद, थैंक यू गाइस।